हेलो फ्रेंड्स, फाउंडेशंस ऑफ आर सॉफ्टवेयर के कोर्स में आप सभी का मैं फिर से एक बार बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आपको याद होगा कि पिछले कई लेक्चर्स में हम लोगों ने अपने स्ट्रिंग को किस प्रकार से मैनिपुलेट करते हैं उसके बारे में कई जो फंक्शंस के बारे में बात करी है। पहले हमने उन स्ट्रिंग्स को किस प्रकार से आपस में ज्वाइन किया जाता है उसके लिए हमने पेस्ट फंक्शन की बात करी। फिर उसी स्ट्रिंग को हम किस प्रकार से डिफरेंट हिस्सों में स्प्लिट करते हैं, हमने उसके लिए स्ट्रिंग स्प्लिट की बात करी। और उसी डायरेक्शन में आज आगे बढ़ते हुए हम कुछ और अपने बेसिक ऑपरेशंस की बात करते हैं जो हमारे इन स्ट्रिंग्स और कैरेक्टर्स से और हमारे जो साथ में अल्फ़ाबेट्स होते हैं उनसे संबंधित है। यह हमारे छोटे छोटे ऑपरेशंस होते हैं हम जिनको जब भी हम कभी रिपोर्ट जनरेशन की बात करते हैं तो वहाँ पे इनका इस्तेमाल हो सकता है। और इसी बात को ध्यान में रखते हुए मैंने इन टॉपिक्स को यहाँ पर आपको समझाने की कोशिश करी है। तो चलिए हम इस लेक्चर को आरंभ करते हैं और हम छोटे छोटे यहाँ पे उदाहरण लेंगे, उसके द्वारा हम आपको इन फंक्शन को समझाने की कोशिश करेंगे। तो चलिए लेक्चर को आरंभ करते हैं। अब देखिए, सबसे पहला जो हम यहाँ पे फंक्शन बात करते हैं उसका कार्य ये है कि अगर हमको कोई स्ट्रिंग या एक कोई वर्ड दिया हुआ है, उस वर्ड में हमारे कितने कैरेक्टर्स हैं उसको काउंट करना है, तो उसको किस प्रकार से किया जाए। जैसा कि आपने देखा है कि हमारे बहुत से वर्ड प्रोसेसर्स होते हैं, जैसे आपने MS वर्ड में भी देखा होगा कि जब आप कुछ टाइप करते जाते हैं तो आपको बाएं हाथ पे नीचे की ओर वह कुछ इस तरह का एक जो जगह पर यहाँ पर कुछ एक आता रहता है कि आपने अभी तक कितने वर्ड्स टाइप किए हैं और उसमें से आपने कितने कैरेक्टर्स टाइप कर रहे हैं, उस प्रकार की इन्फॉर्मेशन आती रहती है। तो उसी तरह की इन्फॉर्मेशन का हम अपने आर सॉफ्टवेयर में किस प्रकार से निकाल सकते हैं और उसको अगर हमको उसके आगे उपयोग करना है तो उसको किस प्रकार से कर सकते हैं। तो उसी कार्य को करने के लिए हमारे पास आर सॉफ्टवेयर में एक कमांड होता है NCHER। इसका मतलब होता है हमारा नंबर ऑफ कैरेक्टर्स, अर्थात कोई भी हमारा स्ट्रिंग है या हमारा वर्ड है उसके अंदर हमारे पास कितने कैरेक्टर्स हैं यह उसके बारे में बताता है। तो हम ये NCHER कमांड का इस्तेमाल करते हैं और उसमें आर्ग्यूमेंट में पैरेंथेसिस में हम अपना जो भी ये कैरेक्टर वेक्टर लिखेंगे यह जो उसका साइज़ है उसको बता देगा और साइज़ में जो हमको उस स्ट्रिंग के अंदर कितने कैरेक्टर्स इस्तेमाल हुए हैं उसकी संख्या बता देगा। उसी के साथ में अब जब हम इस तरह के स्ट्रिंग ऑपरेशन को करते हैं तो हमारे पास दो तरह की स्ट्रिंग हो सकती हैं। एक तो स्ट्रिंग जिसके अंदर हमारे कुछ कैरेक्टर्स हों और कोई स्ट्रिंग ऐसी भी हो सकती है जिसमें हमारे कोई कैरेक्टर्स ना हो। तो अगर मुझको सिर्फ ये पता करना है कि कौन सी हमारी स्ट्रिंग खाली है और किस स्ट्रिंग में हमारे कुछ कैरेक्टर्स हैं, इस कार्य को करने के लिए हमारे पास एक कमांड होता है NZCHER, हम उसको इस्तेमाल करते हैं। तो ये क्या करता है, NZCHER का जो आउटकम आता है वो हमारा लॉजिकल ट्रू और फॉल्स के में आता है। तो उसमें क्या है कि जब अगर NZCHER और उसके हम पैरेंथेसिस में अपना उस स्ट्रिंग को लिखते हैं, अगर वो हमारी स्ट्रिंग खाली होती है तो वहाँ पे आ जाता है लिख के फॉल्स, और अगर हमारी स्ट्रिंग खाली नहीं होती है अर्थात स्ट्रिंग खाली नहीं है तो यहाँ पे आ जाएगा लिख के ट्रू। तो चलिए इसी जरा सा NCHER कैरेक्टर के बारे में देखते हैं कि उसको आपको किस प्रकार से इस्तेमाल करना है और हम फिर आपको उदाहरणों के द्वारा हम उनको समझाने की कोशिश करेंगे। तो देखिए, NCHER को यूज़ करने के लिए हम लिखते हैं NCHER और अपने आर्ग्यूमेंट में या अपने पैरेंथेसिस में हम लिख देते हैं X। ये हमारी स्ट्रिंग है या एक हमारा ये कैरेक्टर वेक्टर है जिसके अंदर हम अपने इन कैरेक्टर्स की संख्या को मालूम करना चाहते हैं। और उसके बाद में हमारे पास एक और ऑप्शन होता है टाइप, और टाइप के अंदर हमारे पास 3 ऑप्शंस होते हैं जैसे बाइट्स, CHERS और विड्थ। तो इसके द्वारा क्या हमारा होता है कि जो भी हमारी मैचिंग होती है, एक आंशिक मैचिंग होती है, ये उसके बारे में हमको बताता है। उसके बाद में हमारा एक और देखिए ऑप्शन होता है अलाउ NA, ALLOW लोअर केस अल्फ़ाबेट में और फिर है NA।
तो यहाँ पे हमने लिखा है फॉल्स। तो देखिए जैसा देखिए आपको इसका नाम बताता है अलाउ एन ए, तो एन ए आपने कैपिटल लेटर में लिखा है, इसका मतलब कि ये मिसिंग वैल्यूज़ के बारे में है। तो क्या हमको मिसिंग वैल्यूज़ को यहाँ पर अलाउ करना चाहिए कि नहीं, ये इसके बारे में बताता है। उसी प्रकार से हमारे पास एक और ऑप्शन है कीप एन ए, के डबल ई पी हम आपका लोअर केस अल्फ़ाबेट्स में और जो एन ए है ये आपका अपर केस अल्फ़ाबेट्स में है। तो देखिए ये भी आपको जैसे इसका नाम बता रहा है कीप एन ए, अर्थात क्या आप एन ए वैल्यू को आप रखना चाहते हैं कि नहीं, अर्थात ये आपको बताएगा कि अगर x में हमारी कोई एन ए वैल्यू है तो क्या यहाँ पे इसको एन ए दिखाना चाहिए। तो इसी प्रकार के हमारे पास देखिए यहाँ पे और भी ऑप्शंस होते हैं, जिसके लिए हम आपको रिक्वेस्ट करेंगे कि आप हेल्प मेन्यू में जा कर के उनको सीखिए, और हम यहाँ पे इसमें से कुछ जो हमारे ऑप्शंस हैं इनको इस्तेमाल करते हुए हम आपको इनका जो उपयोग है वो दिखाने की कोशिश करेंगे। उसी प्रकार से हमारे पास देखिए मैंने बताया NZCHAR है, जिसके द्वारा हमको ये पता चलता है कि हमारा जो स्ट्रिंग है वो हमारा एम्प्टी है कि नॉन एम्प्टी है, अर्थात उसके स्ट्रिंग के अंदर जो हमारे कैरेक्टर की संख्या 0 है या 0 नहीं है। तो इसमें भी हम इसको ऐसे लिखते हैं NZCHAR और उसके बाद दे देंगे अपनी स्ट्रिंग x, और यहाँ पे फिर हमारा कीप एन ए का भी ऑप्शन होता है और बाकी ऑप्शंस भी होते हैं। लेकिन आपको बस ये ध्यान रखना है कि इसका जो उत्तर आएगा वो आपका ट्रू या फॉल्स में आएगा, और जबकि जो हमारा ये जो ऑप्शन है अनकैर, इसका जो ऑप्शन आएगा, इसका जो उत्तर आएगा वो हमारा एक न्यूमरिक होगा, अर्थात वहाँ पे हमको एक संख्या मिलेगी। तो चलिए अब हम यहाँ पे एक उदाहरण लेते हैं और उसके द्वारा हम आपको इन जो NCHAR और NZCHAR जो फंक्शंस है उनका उपयोग दिखाते हैं। तो चलिए हम एक यहाँ पर एक स्ट्रिंग लेते हैं x, जिसको मैंने लिखा r कोर्स, उसके बाद 24.07.2022। अब मुझे ये काउंट करना है कि इस स्ट्रिंग के अंदर हमारे कुल जो संख्या है कैरेक्टर्स की कितनी है, हमारे कुल कितने कैरेक्टर्स हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं, मैंने कहा चलिए हम उसको काउंट करते हैं, ये हमारा हो गया 1। अब इसके आगे हमारा है ब्लैंक साइन। अब हमारे सामने ये कन्फ्यूजन है कि क्या ये ब्लैंक साइन काउंट होता है कि नहीं होता है। तो चलिए पहले काम करते हैं, ज़रा इस NCHAR को हम पहले एग्जीक्यूट करते हैं और देखते हैं कि NCHAR और ब्रैकेट में जब हम लिखते हैं x, पैरेंथेसिस में लिखते हैं x, तो देखिए ये हमको उत्तर देता है 19। ये मैं क्यों कर रहा हूँ, जैसा मैं आपको हर बार अपने लेक्चर के अंत में ये समझाने की कोशिश करता हूँ कि आपको यह समझना पड़ेगा कि R किस प्रकार से कार्य कर रहा है और उसके अनुसार आपको अपने इंस्ट्रक्शंस देने पड़ेंगे। तो जरा सा हम देखते हैं कि इसमें हमारा उत्तर आ रहा है 19। अब हमारे पास दो ऑप्शन हैं कि या तो हमें इस ब्लैंक साइन को काउंट करें और या उसको हम छोड़ दें। तो चलिए पहले हमको लगता है अपने कॉमन सेंस से कि ब्लैंक साइन तो ब्लैंक साइन है, हम उसको क्यों काउंट करें, तो हम उसको छोड़ लेते हैं। तो देखिए पहला आपका हो गया R, फिर हो गया C2, O3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, लेकिन उत्तर आपका आ रहा है 19। तो इसका मतलब ये है कि ये जो दो ब्लैंक साइन यहाँ पर दिए हुए हैं R उसको भी काउंट करता है। और देखिए ये तो ऑब्वियस भी है कि आप अगर ध्यान देने की कोशिश करिए, ये आपकी एक ही तो स्ट्रिंग है और जहाँ पे ये आपके दो ब्लैंक स्पेसेस हैं, तो जब भी आप कोई डबल कोट्स के अंदर कोई स्ट्रिंग लिखते हैं उसके अंदर तो ब्लैंक स्पेस भी हमारा एक कैरेक्टर की तरह माना जाता है, इसीलिए ये ब्लैंक स्पेस को भी काउंट करता है और ये बात आपको ध्यान रखनी है, राइट। उसके बाद हम चलिए एक और यहाँ पे उदाहरण लेते हैं y, और यहाँ पे हम लिखते हैं कि नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट कोलन देन 25, जिसमें काउंट करते हैं इसमें से कितनी संख्याएं हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 जो हमारा ब्लैंक स्पेस है, 8, 9, 10 जो हमारा ब्लैंक स्पेस है, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, इसके बाद 24 जो हमारा ब्लैंक स्पेस है, 25 और 26। देखिए आपने जब NCHARY किया तो इसने आपको उत्तर दे दिया 26। इस प्रकार से आप देखेंगे कि ये हमारा जो अनकैर हमारा कार्य करता है, राइट। अब हम थोड़ा सा इसी हम जो स्ट्रिंग हमारी हमने लिए x और y, इसके ऊपर ज़रा सा हम अपना ये NZCHAR
वेक्टर को भी ऑपरेट करते हैं। NZCHAR जो हमारा फंक्शन है इसको ऑपरेट करते हैं और देखते हैं कि हमारा इसका उत्तर किस प्रकार से आता है। जैसे मैंने आपको पहले बताया कि इसका जो भी आउटपुट आएगा वो हमारा ट्रू और फॉल्स के टर्म्स में आता है, लेकिन इसका इंटरप्रिटेशन क्या है ये हम आपको दिखाने की कोशिश करते हैं। तो देखिए, हमने जब यहाँ पे लिखा x इज इक्वल टू, और एक ही देखिए डबल कोट्स में मैंने लिखा हुआ है R cos 2407.2022। जब हम यहाँ पे करते हैं NZCHARX तो ये हमको उत्तर दे देता है ट्रू। अब देखिए, आपने तो यहाँ पे देखा है कि जो आपके इस x के अंदर कितने कैरेक्टर हैं, 19। तो डेफिनेटली ये जो आपका x, ये जो स्ट्रिंग है ये खाली है कि नहीं, ये खाली नहीं है, और इसीलिए ये आपको उत्तर दे रहा है ट्रू। और अगर यहाँ पे अगर आपका x खाली होता, यहाँ पे अगर आपके कैरेक्टर की संख्या 0 होती तो यह आपको कह देता फॉल्स। ये हम आपको आगे एक उदाहरण में करके दिखाएंगे। और इसी प्रकार से आप जब अपने अगला जो एग्जाम्पल आपका है y, आप उसको लेते हैं तो इसमें आपने क्या लिखा था, नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट कोलन 25। तो इसमें भी आपने देखा था कि इसमें आपके कितने कैरेक्टर्स हैं, 26। तो जब आप यहाँ पे ऑपरेट करेंगे NZCHAR और पैरेंथेसिस में लिखेंगे y, तो ये उत्तर आपको दे देगा ट्रू, अर्थात ये भी खाली नहीं है। इसके द्वारा आपको देखिए इस तरह की इन्फॉर्मेशन मिल जाती है कि कोई भी आपकी स्ट्रिंग खाली है कि नहीं है। अब चलिए ज़रा सा हम इसको पहले R सॉफ्टवेयर में ऑपरेट करते हैं और फिर आपको दिखाते हैं। और देखिए ये इसका स्क्रीनशॉट है। तो चलिए पहले हम इसको ऑपरेट करते हैं और फिर हम जो आपको इसका उदाहरण कि अगर NZCHAR हमारा फॉल्स कब होगा इसका दिखाएंगे। तो चलिए देखिए, सबसे पहले मैंने यहाँ पे ले ली अपनी ये x जो भी स्ट्रिंग है, और उसके बाद मैंने यहाँ पे ले ली अपनी ये y स्ट्रिंग। तो देखिए आपकी x क्या होगी, ये हो गई। अब x में आपने कहा NCHAR और आपने कह दिया x, तो देखिए उत्तर आ गया 19, राइट। और अगर यहाँ पे आपने NZCHAR कर दिया तो उत्तर आ गया ट्रू। उसी प्रकार से आपने अगर NCHAR y के ऊपर लगा दिया तो उत्तर आ गया आपका 26, और इसी में जब आपने कर दिया NZCHAR तो देखिए आपका उत्तर क्या आ गया, ट्रू। तो देखा कि इसको तो ऑपरेट करना बहुत ही आसान काम है, राइट। अब हम जरा सा आपको एक ऐसा उदाहरण लेते हैं जहाँ पर हम आपको दिखाएंगे कि NZCHAR की वैल्यू फॉल्स किस प्रकार से आती है। तो चलिए हम यहाँ पे एक अपना जो हमारा बहुत ही पॉपुलर एक उदाहरण है, स्ट्रिंग है, हम उसको लेते हैं एप्पल बनाना केक। हम ये 3 स्ट्रिंग्स को एक साथ डबल कोट्स में अलग अलग लिख लेते हैं और हम एक यहाँ पे डेटा वेक्टर तैयार करते हैं x। तो जब आप देखेंगे यहाँ पे है आपका आ गया x, तो ये आ गया, और जब आपने इसमें लगा दिया NZCHARX तो देखिए इसका उत्तर क्या आ गया, ऐसा आ गया कुछ, ट्रू, ट्रू और ट्रू। ये क्यों आ गया? आप अगर देखने की कोशिश करिए तो जो भी आपका एप्पल में कितने अल्फ़ाबेट्स हैं, कितने कैरेक्टर्स हैं, 1 2 3 4 5, और जो अगला हमारा स्ट्रिंग है बनाना, इसमें कितने हैं, 1 2 3 4 5 6, और जो हमारा अंतिम है केक, इसमें कितने हैं, CAKE, अर्थात 1 2 3 4 4। तो डेफिनेटली इसमें से कोई भी आपकी स्ट्रिंग खाली नहीं है। तो यही बात ये आपको ट्रू 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 बताने की कोशिश कर रहा है। तो जो ये वाला ट्रू है ये एप्पल के बारे में बता रहा है कि ये स्ट्रिंग खाली नहीं है। जो दूसरा वाला ट्रू है वो हमारा इस x के अंदर दूसरे स्थान पे जो स्ट्रिंग है उसके बारे में बता रहा है कि ये खाली नहीं है। उसी प्रकार से जो हमारा जो अंतिम ट्रू है ये हमारा जो इस x डेटा वेक्टर में लिखा हुआ है केक, यहाँ पर बता रहा है कि ये भी स्ट्रिंग आपकी खाली नहीं है, राइट। अब हम देखिए एक काम करते हैं, हम ज़रा सा इसी अपने इस डेटा वेक्टर को मॉडिफाई करते हैं और यहाँ से हम लिखते हैं एप्पल, और जो बनाना है उसको हम हटा देते हैं। लेकिन हम यहाँ पे क्या करेंगे, खाली ये 2 डबल कोट्स लिख देंगे और इसके बीच में देखिए कोई भी ब्लैंक स्पेस नहीं है, क्योंकि ब्लैंक स्पेस आपने डाला तो ये नॉन ज़ीरो हो जाएगा, नहीं है, राइट। और उसके बाद देखिए अगला क्या होगा, केक। तो देखिए y आपका इस तरह का आउटपुट आ गया, और जब आपने इसमें ऑपरेट किया NZCHARY तो देखिए उत्तर क्या आ गया, ट्रू फॉल्स ट्रू। अर्थात ये जो ट्रू है ये दिखा रहा है कि एप्पल के अंदर ये नॉन ज़ीरो स्ट्रिंग है, अर्थात इसमें जो हमारे जो कुल कैरेक्टर्स हैं वो ज़ीरो नहीं हैं। और उसके बाद में देखिए इसने लिया अगला वाला, ये वाला, और यहाँ पे इसने दिखा दिया आपको फॉल्स।
क्योंकि इसके अंदर जो हमारे कैरेक्टर की संख्या शून्य है, इसलिए इसने आपको दिखा दिया फॉल्स। और इसके बाद में जो आपके पास लिखा था केक, यहाँ पे इसने आपको दिखा दिया ट्रू। तो चलिए ज़रा सा हम आपको ये वाला एग्जाम्पल आपको सॉफ्टवेयर में करके दिखाते हैं, जिससे कि आपको ये बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। देखिए एक्स आपका ये आ गया। अब ज़रा सा इसमें सबसे पहले हम निकाल लेते हैं एनकैर एक्स। देखिए कितने आ जाएंगे, ये जो आपने अभी निकाले हैं 5 6 4। अब इसी में जब आपने यहाँ पे लगाया आपने एन सेट सी एच ए आर, तो आपने लिख दिया ट्रू। उसके बाद में चलिए हमने अपने इसी एक्स को हमने यहाँ पे मॉडिफाई किया, और जो बनाना में मैंने देखिए यहाँ पे सारे कैरेक्टर हटा दिए, खाली आपका यहाँ पे 2 डबल कोट्स लिखे और उसको मैंने वाई में लिख दिया। अब आप देखिए यहाँ पे जब आप देखेंगे एन कैर वाई में कितना आया, देखिए 5 0 और 4। और जब ये आपका 0 हो गया और जब आपने यहाँ पे एन जेड सी एच ए आर यूज़ किया, तो देखिए ये ट्रू हो गया, ये फॉल्स हो गया और ये ट्रू हो गया। तो ये जो फॉल्स आपका देखिए ये जो 0 आया है ना, और यहाँ पे आपने कुछ नहीं लिखा है, ये इसको इंडिकेट कर रहा है। तो ये जो हमारा ऑपरेशन होता है, इसके द्वारा हम ये मालूम कर सकते हैं कि हमारा कोई स्ट्रिंग खाली है या उसमें कैरेक्टर्स हैं। तो चलिए अब हम आपको कुछ और उदाहरण लेते हैं, क्योंकि मैंने आपको यहाँ पे ये दिखाने की कोशिश करी है कि अब तक हमने खाली जो अपने कैरेक्टर स्ट्रिंग से लिए हुए हैं, अब हम आपको कुछ यहाँ पे नंबर भी लेंगे। तो देखिए पहले तो हमने अपना जो पहले वाला स्ट्रिंग था एप्पल बनाना केक, इसको ले लिया। तो इसमें आपने देख लिया कि एन कैर एक्स में क्या होता जाएगा 5 6 4। इसका क्या मतलब है कि ये जो एन कैर ऑपरेटर है, ये आपका स्केलर वैल्यू के साथ में डेटा वेक्टर के ऊपर भी कार्य करता है। ये मैं आपको यहाँ पे दिखाना चाहता हूँ। और उसमें से यही है कि 5 जो संख्या है, ये इसमें एप्पल में 5 कैरेक्टर्स हैं, 6 जो हमारी बनाना में 6 कैरेक्टर्स हैं, और ये जो है 4, ये हमारे एक में 4 कैरेक्टर्स हैं। ये उसको दिखा रहा है। इसके बाद देखिए हम यहाँ पे 3 संख्याएँ लेते हैं, 2 4 6। अब जब हम यहाँ पे निकालेंगे एन कैर ऑफ वाई, वाई क्या है, ये डेटा वेक्टर है। तो देखिए यहाँ पे इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी 1 1 1। लेकिन आपको समझना है कि 1 1 1 और इस संख्या का क्या मतलब है। ये जो है आपकी 2, इसमें कितने कैरेक्टर्स हैं, 1। तो ये देखिए लिखा हुआ है 1। 4 में कितने कैरेक्टर्स हैं, 1, ये लिखा हुआ है 1। और ये जो लिखा हुआ 6, इसमें कितने कैरेक्टर्स हैं, ये लिखा हुआ है 1। तो ये आपको 1 1 1 यहाँ पर दिखाने की कोशिश कर रहा है। उसी के बाद जब हम आगे आते हैं, हम एक और यहाँ पे उदाहरण लेते हैं, और हम पहली संख्या में 2 कैरेक्टर्स लेते हैं 1 1। उसके बाद हम अगला संख्या लेते हैं 222, और तीसरी जो अपनी संख्या लेते हैं हम 3333। तो देखिए इस पहली 11 नंबर में कितनी डिजिट्स हैं, कितने कैरेक्टर्स हैं, 2। 222 में कितने कैरेक्टर्स हैं, 222 में कैरेक्टर्स हमारे हैं 3। और ये जो हमारे लिखा है 3333, इसमें कितने कैरेक्टर्स हैं, 4। तो जब आप यहाँ पे ऑपरेट करेंगे एन सी एच ए आर जेड, तो आपको यही 2 3 4 संख्या आपको दिखा देगा। उसी के बाद अगर आप इन्हीं संख्याओं में आप अगर पॉइंट लगा दिए, डेसिमल पॉइंट लगा दीजिए, मैंने यहाँ पे कर दिया 1.1, 2.22 और 3.333। तो जब हम इसके ऊपर एन सी एच ए आर और इस Z1 डेटा वेक्टर के ऊपर लगाएंगे, तो उत्तर हमारा जाएगा 3 4 5। क्यों, ये जो 3 है ये दिखा रहा है 1.1 1.1, 3 कैरेक्टर। इससे 2 में कितने हो गए, 2.22 में 1 2 3 4, तो इसने दिखा दिया 4। फिर 3.3333 में कितने हो गए, 1 2 3 4 5, तो ये हो गए हमारे 5 कैरेक्टर्स। इसने आपको ये दिखा दिया। तो चलिए इस प्रकार से ये इसमें से कार्य करता है। चलिए हम आपको आगे बढ़ने के पहले ज़रा सा इनको अपने इस आर सॉफ्टवेयर में करके भी दिखा दें, सो दैट कि आपको कॉन्फिडेंस आ जाना चाहिए। तो देखिए मैंने यहाँ पे एक्स अपना डेटा वेक्टर ले लिया एप्पल बनाना केक, और यहाँ पे हमने ले लिया एन कैर एक्स। तो देखिए ये कितना आ गया 5 6 4। फिर मैंने एक और डेटा वेक्टर तैयार कर लिया, सपोज 4 5 6, और इसके अंदर जब मैंने एन कैर को हमने किया एन कैर वाई, तो देखिए उत्तर क्या आ गया 1 1 1, अर्थात ये 4 5 6 ये आप में एक एक इनके अंदर कैरेक्टर्स हैं। अब इसी वाई को ज़रा मैंने चेंज कर लिया। 4 में मैंने कर लिए 2 कैरेक्टर से 44, 5 की जगह मैंने कर लिया 5 5 5, और 6 में मैंने कर लिया 6 6 6 6। और जब हम देखिए यहाँ पे अपना इस एन कैर वाई को करेंगे, तो क्या उत्तर आ जाएगा 2 3 4। क्यों, 44 में कितने हमारी कैरेक्टर्स हैं, 2। 555 में कितने हैं, 3। और 6666 में कितने हैं, 4।
राइट। अब हम इसी को इसमें ज़रा हम पॉइंट पे लगा देते हैं और देखते हैं क्या फ़र्क आता है। तो 44 को हमने कर दिया 4.5, फिर मैंने कर दिया 5.55 और फिर हमने कर दिया 66.66। राइट। अब हम देखते हैं यहाँ पे हमारे इसके कितने करेक्टर्स आते हैं। ये आ गए 3 4 5। क्यों? क्योंकि देखिए ये आपका 1 2 3, फिर कितना है 1 2 3 4, ये आपका हो गया 4। उसके बाद में देखिए आपका कितना है 66.66। तो इसमें कितने हो गए 5। तो देखिए ये कितना हो गया 3 4 5। ये इसमें से आपको देखिए 3 4 5 कैरेक्टर इन तीनों के अंदर आ गए। तो यही बात ये आपको दिखाने की यहाँ पर कोशिश कर रहा है। अब हम चलिए आगे बढ़ते हैं और हम आपको एक और टॉपिक बारे में बताते हैं जो बहुत ही इंटरेस्टिंग है। आपने देखा होगा कि जब भी कभी आप अपनी कुछ डेटा मैनिपुलेशन करते हैं स्ट्रिंग को लेकर के, या हम एक ऐसा उदाहरण लें कि आपको कोई एक रिपोर्ट जनरेट करनी है और सपोज़ कि आपने कहा कि 5 लोग उसमें से काम कर रहे हैं और 5 लोगों को अलग अलग जगह पे अपनी रिपोर्ट को तैयार करना है। अब आपने कहा कि उस रिपोर्ट का जो टाइटल होता है वह आपका कैपिटल लेटर्स में होना चाहिए। अब उन पांचों में से उन पांचों लोगों ने अलग अलग तरीके से उसके टाइटल लिखे। किसी ने लोअर केस में लिख दिया, किसी ने अपर केस में लिख दिया, किसी ने उसको सेंटेंस केस में लिख दिया कि जो पहला उसका अक्षर है उसको कैपिटल कर दिया, बाकी को स्मॉल कर दिया, इत्यादि करके। अब अगर आप ये चाहते हो कि उसका टाइटल यूनिफॉर्मली सभी का अपर केस में या लोअर केस में आ जाए, तो उसको किस प्रकार से कंट्रोल किया जाए। तो उसी कंट्रोल करने के लिए हमारे पास दो तरह के कमांड होते हैं। एक होता है टू लोअर TOLOWER और दूसरा होता है टू अपर TOUPPER। राइट। तो जैसा देखिए आपको इसका नाम इंडिकेट कर रहा है कि ये किस प्रकार का कार्य करेंगे। जैसे ये हमने कहा टू लोअर, अर्थात कि जो भी हमारा कैरेक्टर है उसको ये लोअर केस अल्फ़ाबेट में कन्वर्ट कर देगा। और जो हमारा टू अपर है, जैसे अब इसका नाम दिखा रहा है आपको टू अपर, अर्थात कि जो भी हमारे अल्फ़ाबेट्स हैं उसको अपर केस अल्फ़ाबेट्स में कन्वर्ट कर देगा। राइट। तो हमको इसको इस्तेमाल करने के लिए जो भी हमारा कुछ एक स्ट्रिंग है उसको हम यहाँ पे पैरेंथेसिस में लिखते हैं और साथ में लिख देंगे टू लोअर और पैरेंथेसिस में x। तो ये x के अंदर जो भी कुछ लिखा है इसको वो लोअर केस अल्फ़ाबेट में कन्वर्ट कर देगा। और उसी प्रकार से अगर हम टू अपर और पैरेंथेसिस में लिख देंगे x, तो ये हमारा उसको जो भी हमारा लोअर केस में लिखा हुआ है उसको अपर केस में कन्वर्ट कर देगा। और साथ ही जब ये हमारा ऑपरेशन होता है तो इसमें अगर हमारे पास कोई एक नॉन अल्फ़ाबेट कैरेक्टर होते हैं, जैसे नंबर होते हैं या कोई सिंबल्स होते हैं, उसमें कोई भी इसका प्रभाव नहीं पड़ता है। राइट। तो अब हम ज़रा से देखिए यहाँ पे कुछ उदाहरण लेते हैं और हम आपको दिखाने की कोशिश करते हैं कि ये किस प्रकार से कार्य करता है। तो देखिए मैंने एक यहाँ पे स्ट्रिंग ले ली और मैंने यहाँ पे लिखा R, ये हमारा कैपिटल में है। उसके बाद कोर्स विल स्टार्ट फ्रॉम 24.07.2022। राइट। तो देखिए ये जो R हमारा है ये हमारा कैपिटल लेटर्स में है और ये सब जो हमारे हैं कोर्स विल स्टार्ट फ्रॉम, ये आपका लोअर केस में लिखा हुआ है, लोअर केस अल्फ़ाबेट्स में। और उसके बाद हमारे यहाँ पे क्या दिए हुए हैं, नंबर्स दिए हुए हैं और साथ में जो कैरेक्टर्स हैं लाइक एस डॉट या डेसिमल पॉइंट। अब हमने जब यहाँ पे अपना कमांड यूज़ किया टू अपर और यहाँ पे लिख दिया x क्या है, ये स्ट्रिंग। तो देखिए जो उसका आउटकम आया इस प्रकार से आ गया। जो R आपका कैपिटल लेटर में था अपर केस में, वो तो अपर केस में ही रहा, लेकिन जो आपका ये लिखा था कि कोर्स विल स्टार्ट फ्रॉम, ये देखिए आपका अपर केस में कन्वर्ट हो गया और ये जो आपके नंबर्स लिखे हुए थे ये आपके ऐसे के ऐसे ही यहाँ पर आ गए। राइट। उसी प्रकार से आप अगर देखिए हम एक और उदाहरण लेते हैं और यहाँ पे हमने सब कुछ अपर केस अल्फ़ाबेट्स में लिखा हुआ है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, और इसको मैंने Z के अंदर लिख दिया है। ये हमारा स्ट्रिंग है। तो मैंने यहाँ इसको अगर हम लोअर केस में करना चाहते हैं तो हमने लिखा यहाँ पे TOLOWER और पैरेंथेसिस में हमने लिख दिया Z, जो इस स्ट्रिंग का नाम। तो देखिए ये क्या हो गया आपका इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, और ये देखिए सब कुछ लोअर केस में अपने आप से कन्वर्ट हो गया। राइट। तो आपने देखा कि ये टू लोअर और टू अपर कमांड्स को इस्तेमाल करके आप बहुत आसानी से आप जो अपने स्ट्रिंग्स हैं उनके कैरेक्टर्स को लोअर केस में या अपर केस में कन्वर्ट कर सकते हैं। और देखिए ये आपको इसका स्क्रीनशॉट भी है। तो चलिए आपको हम ज़रा सा इन ऑपरेशन को अपने R सॉफ्टवेयर में भी करके दिखा देते हैं, जिससे कि आपके पास
थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि ये किस प्रकार से कार्य करते हैं। तो देखिए सबसे पहले मैंने यहाँ पे ले लिया अपना डेटा वेक्टर, ले लिया x, और फिर मैंने यहाँ पे ले लिया मैंने z। तो देखिए x आपका ये हो गया। तो अब आपने यहाँ पे क्या कर दिया, देखिए टू अपर x। तो देखिए x आपका क्या हो गया, जो भी आपका लिखा था कोर्स विल स्टार्ट फ्रॉम, ये देखिए आपका अपर केस में कन्वर्ट हो गया। और अगर इसी में आप अगर ये मान लीजिए यहाँ पे कर दें टू लोअर x, तो क्या होगा, बाकी सब तो ये यहाँ पे लोअर में है ही है, सिर्फ खाली आपका आर ही तो है जो अपर केस में है। तो देखिए ये भी कन्वर्ट हो जाएगा लोअर केस अल्फ़ाबेट्स में। और जो आपकी जो नंबर और स्पेशल कैरेक्टर लिखे थे इसमें देखिए कोई इसका असर नहीं पड़ता है, राइट। उसी तरह से आप अगर देखिए ये आपका Z क्या है, ये आपका अपर केस में लिखा है, आपने यहाँ पे कर दिया टू लोअर, कि अगर आप इसको लोअर केस में लिखना चाहते हैं तो देखिए क्या हो जाएगा, ये जो भी कुछ लिखा था इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी अपर केस अल्फ़ाबेट्स में, ये आपका लोअर केस अल्फ़ाबेट्स में अपने आप से टाइप हो गया, राइट। इसी में आप अगर करना चाहें, आपको मैं बस एक दिखाना चाहता हूँ कि अगर आप यहाँ पे फिर से अगर आप इस्तेमाल कर लें टू अपर, जो आपने जो अपना ये जो आउटकम निकाला हुआ है, तो देखिए क्या हो जाएगा, ये फिर से आपका अपर केस में कन्वर्ट हो जाएगा। लेकिन ये तो बहुत ही ऑब्वियस बात है ये। तो चलिए अब हम यहाँ पर इस लेक्चर में यहाँ पर रुकते हैं। और आपने देखा कि मैंने यहाँ पे बहुत ही छोटे छोटे फंक्शंस की बात करी है, बट मुझे उम्मीद है और मुझे लगता है कि इस प्रकार के फंक्शन जब भी आप कभी स्ट्रिंग मैनिपुलेशंस का कार्य करते हैं, अपने रिपोर्ट जनरेशन का कार्य करते हैं, तब ये बहुत ही उपयोगी होते हैं, राइट। तो अब इसके बाद आपको ये सोचना है कि आप जिस एरिया में काम करते हैं, आप स्टूडेंट हैं या जॉब कर रहे हैं, आप जिस प्रकार का कार्य करते हैं उसमें डेफिनेटली आपके पास कुछ ना कुछ ऐसा कार्य आता होगा जहाँ पे आपको अपनी रिपोर्ट लिखनी है या कुछ लिखना है। तो इन फंक्शंस को आप वहाँ पे किस प्रकार से इस्तेमाल करेंगे। और देखिए जो भी कुछ है ये तो आप खाली किसी प्रोग्राम के अंदर भी तो लिख सकते हैं। तो जो भी कुछ है ये सारे फंक्शंस ऑटोमेटिक काम करेंगे उसके बाद। तो आप ये सोचने की कोशिश करिए कि आप इन फंक्शन को कहाँ कहाँ इस्तेमाल करते हैं, और साथ में आप इनकी प्रैक्टिस करने की कोशिश करिए। छोटे छोटे उदाहरण लीजिए और उसको आर में एग्जीक्यूट करके देखिए कि क्या वो आपको वही आउटकम दे रहे हैं जो आपने सोचा था, और उसके बाद आपको और भी कॉन्फिडेंस आ जाएगा। तो चलिए आप इन चीज़ों की प्रैक्टिस करिए और हम आपको अगले लेक्चर में फिर से मिलने आएंगे कुछ नए टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए गुड बाय।